वेद पाठ सब कर लो, ओम के दर्शन कर लो। आप सभी को नमस्ते। आज हम गांव टीला के प्रवीण आर्य जी और प्रियव्रत आर्य जी के द्वार पर पहुंचे हैं। आज यहाँ पर उनकी पुत्री का जन्मोत्सव है और आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज श्रद्धेय आर्य जी को और पूरे परिवार को आज हम चारों वेदों के जो पुस्तकें हैं उनको समर्पित करेंगे यज्ञ के माध्यम से। आज बड़ा ही पावन दिन है कि बेटी उमा के पावन जन्मोत्सव की वेला में इस परिवार में धरती का, पूरे विश्व का, सारे संसार का अमूल्य ज्ञान रूपी निधि चारों वेद इस परिवार ने संग्रहित करके अपने धन से मंगाए हैं, जिनको आज आचार्य प्राणवीर जी शास्त्री अरुण देव जी के ब्रह्मत्व में हम इन्हें भेंट करेंगे। देखिए, हर मत संप्रदाय के अपने अपने ग्रंथ हैं। किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कोई ग्रंथ लिखा है और वो मानव के द्वारा रचित है, लेकिन केवल ये वेद ईश्वर के द्वारा रचित है। और वेद का मंत्र आता है, वेदा में परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धामा, वेदा में च ब्रह्मोच्चतम। कि वेद ही हमारे परम चक्षु हैं, वेद ही हमारे नेत्र हैं, वेद ही हमारा बल है, वेद ही हमारे धाम तीर्थ हैं और वेद से बढ़कर के, ईश्वर की वाणी से बढ़कर के कोई नहीं है। तो आज इस परिवार का सौभाग्य देखें कि प्रवीण जी और प्रियव्रत जी के माता पिता जो वेदों के आर्य विचारों के पोषक रहे हैं, जिस परिवार में सामवेद यज्ञ संपन्न हमारे ब्रह्मत्व में हुआ है, आज उसी परिवार ने उन्हीं बच्चों के ज्ञान अर्जन के लिए, उन्नति के लिए आज पुनः ये वेदों का संग्रह अपने घर में चारों वेदों का सेट मंगाया है। मैंने इस श्रृंखला को पार करते हुए ऋषि दयानंद जी की 200वीं जयंती की श्रृंखला में और आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस की श्रृंखला में कम से कम 16-17 परिवारों में ये वेद पहुंचाए हैं और आज 18वां परिवार है कि जिसमें ये वेद आए हैं। तो मैं इस परिवार का अभिनंदन करता हूं, सत्कार करता हूं और कामना करता हूं लोगों से जो झूठी अभिलाषा से तिलक और चोटी के साथ अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। याद रखना, वो हिंदू, वो सनातनी, वो भारतीय कहलाने के योग्य नहीं है जिनके घरों में ईश्वर का ज्ञान वेद नहीं है। वेद हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का आधार रूप जड़ है और जिन घर में वेद नहीं है वहां वेदनाएं निवास करती हैं, वहां दुख निवास करते हैं। ये तो देन है ऋषिवर दयानंद की कि जिन्होंने आओ लौटो वेदों की ओर का नारा दे, हमें वेद दिए और धरती के सबसे स्वर्णिम हमें अध्याय का पाठ पढ़ा करके हमारे अंदर तम अंधकार अविद्या आदि अवगुण जो विराजमान थे उनको दूर किया। मैं ऋषियों को नमन करता हूं, आर्य समाज को नमन करता हूं, विद्वानों को नमन करता हूं। आइए अब हम वेदों की ओर बढ़ेंगे। तो प्रवीण जी आप मिलकर के चारों जने खोलें और एक एक वेद को हाथ में लेकर के सबको दिखाएं कि हमारे घर आज विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान चारों वेद हमारे घर के अंदर आए। निकालिए एक एक को जी और एक एक को दिखाएं सभी को कि चारों वेद हमारे घर में विराजित हुए। ये चारों वेद हैं जो ईश्वरीय वरदान है, ईश्वर की वाणी है। अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया, लिखा नहीं गया। आदि सृष्टि में ये चारों वेद जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो सबसे पहले 4 ऋषि प्रकट हुए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। चारों वेदों को एक एक ऋषि के हृदय में प्रकाशित किया गया। फिर उन चारों ऋषियों ने इन चारों वेदों को ब्रह्मा जी को दिया। जो आप चित्र देखते हैं कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं, वो 4 सिर नहीं थे। उतना ज्ञान उनके मस्तिष्क में एक में था कि चारों वेदों के बराबर वो ज्ञानी और विद्वान थे। तब वो ब्रह्मा से सृष्टि में वो वेद विद्या फैली है और आज उसी परंपरा में 1,96,08,53,126 वर्ष प्राचीन परंपरा में ये आर्य परिवार जो टीला गांव में आर्य प्रवीण मावी जी, वेद प्रियव्रत मावी जी और पूरा परिवार आज अपने हाथ में लेकर के आपको संदेश दे रहा है कि आप लौटे वेदों की ओर, चले संस्कारों के साथ। और जिस दिन ये आपकी अभिव्यक्ति होगी उस दिन अपने आप जीवन बन जाएगा। और कहना चाहता हूं, ना हम ईसा के चेले, ना हम मोहम्मद के चेले और ना हम अनुयायी करमचंद के, हमें सिपाही दयानंद के, हमें सिपाही दयानंद के। बोलो ऋषि दयानंद की, आर्य समाज की, वेदों की जय। देखिए चारों वेद हैं, शास्त्री जी नजदीक ले लो थोड़ा सा। और आज से आप सब भी एक मंत्र का पाठ ऋग्वेद से प्रारंभ करेंगे और जब ऋग्वेद पूर्ण हो तो यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद की ओर बढ़ेंगे। ऋग्वेद ज्ञान का विषय है, यजुर्वेद कर्म का विषय है, सामवेद उपासना का विषय है और अथर्ववेद संपूर्ण विज्ञान का विषय है। तो जब सारी सृष्टि का आधार हमारे हाथ में है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो ये सौभाग्य आपके घर में पहुंच चुका है और आप इसका आनंद लें और अपनी ईश्वर की वाणी का पाठ अपने घर में गुंजायमान करें कि इन बच्चों में भी कोई दयानंद जैसा ऋषि, कणाद जैसा ऋषि, इन बेटियों में भी कोई वीरांगना, देशभक्त निकले और आपके कुल का नाम उत्थान में बना सके। जो माता पिता जो धरोहर आपके लिए छोड़ करके गए हैं, आज से संकल्प लेकर के चलें कि हमारी दिन रात,
हमारा हर जीवन का अंग, हर सोपान, हर उमंग, हर स्वप्न केवल माता पिता ऋषियों के पथ पर और वेद विधा की ओर बढ़ेंगे। हम ऐसा संकल्प लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।